बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर का जो कंटेंट है वो है जी चैप्टर 4 फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स आईकॉम पार्ट 1, और इस पर मैं रिव्यू लेक्चर जो है वो हम करने जा रहे हैं और इस चैप्टर को पूरी तरह से हम रिवाइज़ करेंगे। तो बाय रायनूर, यार वो आप पता है। अच्छा जी, सबसे पहले जो इस लेक्चर में हमने टॉपिक डिस्कस करने हैं वो आपके सामने मैंने लिखे हैं। फंक्शन है, डोमेन, रेंज, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, कांस्टेंट फंक्शन, लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। आज के लेक्चर में चैप्टर 4 के हवाले से यही बातें मेन जो हैं ये हमने डिस्कस करनी है, और फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले है जी फंक्शन क्या होता है, कि इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो आपके सामने लिखी है कि इट इज़ अ रूल दैट असाइंस टू ईच इनपुट वैल्यू एग्जैक्टली वन आउटपुट वैल्यू, यानी कि वन इनपुट वैल्यू के लिए ईच इनपुट वैल्यू के लिए वन आउटपुट वैल्यू होनी चाहिए। अगर x की आप सिंगल वैल्यू पुट करते हैं तो y की भी आपको सिंगल वैल्यू जो है वो मिलनी चाहिए। इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि ये 1-1 कोरेस्पोंडेंस होनी चाहिए। तो फंक्शन को थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि फंक्शन जो है बेसिकली इज़ लाइक अ कंप्यूटिंग मशीन, और इसमें जो वैल्यूज़ हम पुट करते हैं उसको कहते हैं इनपुट, या उसको डोमेन भी कहते हैं, या इसका एक और नाम है इंडिपेंडेंट वेरिएबल कह लें या इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ कह लें। और जो वैल्यूज़ हमें आंसर मिलती हैं, सॉल्यूशन मिलता है, उसको कहते हैं आउटपुट, या उसको रेंज भी कहते हैं, और दूसरा नाम इसका डिपेंडेंट वैल्यूज़। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर एक फंक्शन हो, यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ x², ठीक है, और इसमें वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पे 3 पुट कर रहा हूँ, 5, 6 कर रहा हूँ, तो हमें क्या मिलेगी, कौन सी वैल्यूज़ मिलेंगी? 3 पुट करेंगे तो 9 मिलेगा, 5 पुट करेंगे तो 25, और 6 पुट करेंगे तो 36 मिलेंगे। अब यहाँ पर जो 3, 5 और 6 वैल्यूज़ हमने इसमें पुट की हैं, ये बेटा इनपुट है, इसकी डोमेन है, और ये 9, 25 और 36 जो है जो हमें वैल्यूज़ मिल रही हैं वो इसकी आउटपुट वैल्यूज़ हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब जैसे मैंने एग्जांपल लिखी है कि f(x) = 2x + 1, इसमें आप x की जो मर्ज़ी वैल्यूज़ पुट करते जाएं। नॉर्मली जो वैल्यूज़ अभी हमने 3, 5, 6 पुट की हैं इसको हम सिंपल इनपुट कहते हैं, इनपुट। लेकिन जब हम, और ये वैल्यूज़ 9, 25 और 36 जो है ये हमें मिल रही हैं आउटपुट इस फंक्शन के लिहाज से, x² के लिहाज से। लेकिन जब हम डोमेन और रेंज की बात करते हैं तो डोमेन और रेंज हमेशा हम सबसेट ऑफ रियल नंबर बताते हैं, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। हम इसको सिंपल डोमेन यानी कि इसको x² की डोमेन नहीं कह सकते 3, 5, 6 को। हाँ, सारी वैल्यूज़ जो इसमें हम पुट कर सकते हैं उसको हम इनपुट भी कहते हैं और डोमेन भी कहते हैं। लेकिन सिर्फ अगर इस फंक्शन की बात करें तो ये इनपुट वैल्यूज़ हैं। ओके। अच्छा, अब देखिएगा, अगर मैं इसी फंक्शन की यानी कि y = x² जो है इसकी डोमेन और रेंज लिखना चाहूँ तो आप x की जगह पे सारी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। आपको पता है कि फंक्शन को ना जनरल हम y = f(x) लिखते हैं, तो मैं इसको f(x) = x² लिख लूँ या y = x² लिख लूँ, एक ही बात है। अब इसमें देखिए बेटा, x की जगह पे आप जो मर्ज़ी वैल्यूज़ पुट कर लें तो इसकी जो डोमेन बनेगी, डोमेन ऑफ f, ये बनेगी बेटा सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं ये आपने पढ़ा होगा कि पहले सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो हैं वो सब सेट होते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स के, और सेट ऑफ होल नंबर जो हैं वो सब सेट होते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर के,
और सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स के सबसेट होते हैं, और ये सारे जो सेट हैं ये कम्प्लेक्स नंबर के सबसेट होते हैं। यानी कि जो कम्प्लेक्स नंबर का सेट है वो सबसे बड़ा सेट होता है, उससे छोटा रियल सेट, फिर रैशनल, फिर होल नंबर्स, फिर नेचुरल नंबर्स। इवन ऑड इसके अंदर ही आ जाते हैं, इंटीजर्स जो हैं वो इसके अंदर ही आ जाते हैं, ठीक है जी, रियल के। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जो सेकंड लार्जेस्ट सेट है मैथ की दुनिया में वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है। अच्छा, अब देखें x की जगह पे मैं जो मर्जी नंबर पुट कर सकता हूँ, सब पर यह डिफाइन है, तो इसकी डोमेन रियल नंबर होगी, और इसकी जो रेंज है वो भी रियल नंबर नहीं होगी, सॉरी। अब देखें इसमें जो भी रियल नंबर हम पुट करें तो इसका आंसर जो है वो पॉजिटिव ही आएगा। जैसे मैं इसमें 0 पुट करता हूँ तो इसका आंसर 0 आएगा, और बाकी नेगेटिव नंबर भी पुट करता हूँ तो सब में पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी, पॉजिटिव आंसर आएगा। तो मिनिमम वैल्यू इसकी 0 आंसर आएगा, और मैक्सिमम जो है वो प्लस इन्फिनिटी तक चलेगा, पॉजिटिव वैल्यू। इसकी रेंज जो है वो 0 टू प्लस इन्फिनिटी तक चलेगी। ओके बेटा, सेट ऑफ रियल नंबर्स को दो तरह से लिखा जा सकता है, रैशनल और इरेशनल का यूनियन, या सेट ऑफ रियल नंबर्स को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्लस इन्फिनिटी से लेस और माइनस इन्फिनिटी से ग्रेटर, या आप इसको माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। तो ये थोड़ी सी इसकी डिटेल है जो कि आपको पता होनी चाहिए। ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो नोटेशन है फंक्शन की, ये आइलर नोटेशन बोलते हैं। तो थोड़ा सा मैंने कहा कि कॉन्सेप्ट बेहतर हो जाए आपका। डोमेन और रेंज का भी बता दिया मैंने आपको, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बता दिया, डिपेंडेंट वेरिएबल भी बता दिया। ओके, इनपुट वैल्यूज़ आउटपुट वैल्यूज़ भी बता दी। अब चलते हैं जी, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है बेटा। कांस्टेंट फंक्शन की बात करते हैं, नाम से जाहिर है कि जो चेंज ना हो सके, कांस्टेंट रहे। तो इसको आप सिंपल इस तरह से लिखते हैं, कांस्टेंट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए, या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, ऐसे ही है। एक्स की जगह पे जो मर्जी वैल्यू पुट करते जाएं, हमें जो आंसर है वो सिंगल वैल्यू ही मिलेगी, सी। मिसाल के तौर पे मैं एक्स की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो सी ही मिल रहा है, 2 पुट कर रहा हूँ सी ही मिल रहा है। मिसाल के तौर पर एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स की जगह पे 1 पुट किया 4 मिल रहा है, एक्स की जगह पे 2 पुट किया 4 ही मिल रहा है, एक्स की जगह पे 3 पुट करें 4 ही मिल रहा है। अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ में देखें तो एक्स की वैल्यू 1 है, 2 है और 3 है। अब ये 4 जो है वो पॉजिटिव वाई है बेसिकली यहाँ पे, तो इसका जो ग्राफ है वो ये बन रहा है, स्ट्रेट लाइन। अब देखें मैं 1 पुट कर रहा हूँ 4 ही मिल रहा है, 2 पुट कर रहा हूँ 4 ही मिल रहा है, 3 पुट कर रहा हूँ 4 ही मिल रहा है। तो ये कांस्टेंट फंक्शन है बेटा। ओके, इसको आपने याद रखना है। और अब चलते हैं जी लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन की बात करते हैं तो चैप्टर 3 में भी आप लीनियर फंक्शन तसल्ली से पढ़ के आए हैं, और मैं चलें दोबारा बताता हूँ आपको। सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आपको, और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। लीनियर फंक्शन जो होता है बेटा वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, या y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पर a इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। यानी कि जो x का कोफिशेंट है, वेरिएबल का जो कोफिशेंट है वो इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। मिसाल के तौर पर लिखा हो a प्लस बी इज़ इक्वल टू 0, तो ये लीनियर फंक्शन नहीं है। फंक्शन जो है बेसिकली उसमें वेरिएबल जो है होना ज़रूरी है, अननोन वैल्यू, अननोन वेरिएबल जो है होना ज़रूरी है, और उस वेरिएबल की जो पावर है वो 1 वेरिएबल भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2, 3 वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। जैसे y इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, या इस तरह से अभी आप लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी इज़ इक्वल टू 0, ए एक्स प्लस बी वाई इज़ इक्वल टू 0, या ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये सारे जो है लीनियर फंक्शन है, लीनियर इक्वेशन है। ये बेसिकली लीनियर फंक्शन है और ये इक्वेशन है बेसिकली, जिसमें इक्वल का साइन आ रहा है, इक्वल टू 0, लीनियर इक्वेशन। तो हाँ, लीनियर इक्वेशन को हम लीनियर फंक्शन भी कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कहा जा सकता है।
अच्छा, अब देखें इसमें और 2-3 बातें कि जैसे 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड करूँ तो x की वैल्यू -3/2 -1.5 आएगा। इसका ग्राफ बनाएं तो -1 -2 -1.5 इसके दरमियान आएगा, तो ये इसका ग्राफ है। ओके, तो लीनियर फंक्शन का जो ग्राफ है बेटा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। अच्छा, अब जैसे ये ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो यहाँ पर ये -1.5 आ गया। इसी तरह अगर हो कोई हमारे पास क्वेश्चन आए और उसमें वो कह दें कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करें, मिसाल के तौर पे ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0 है, ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है। तो मैं कहता हूँ कि फॉर एक्स इंटरसेप्ट, तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर जो है y 0 होता है और y एक्सिस के ऊपर x 0 होता है। तो जब मैं इसमें बेटा y 0 पुट करूँगा तो ax प्लस बी इंटू 0, तो ये आ जाएगा ax इक्वल टू 0। मिसाल के तौर पर इसको इक्वल टू c कर लें आप, कोई कांस्टेंट, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी c/a। और फॉर y इंटरसेप्ट के लिए हम x को 0 पुट करेंगे, मैं एक जनरल लिख रहा हूँ, y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा a इंटू 0 प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, तो 0 प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, तो y इज इक्वल टू c/b, तो ये y इंटरसेप्ट आ जाएगा। ऐसे ही है। अब चलते हैं जी क्वाड्रेटिक फंक्शन की तरफ। तो लीनियर जो फंक्शन है उसमें एक बात मेनली जो स्टार्ट में मिस हो गई है वो ये थी कि जो वेरिएबल है उसकी डिग्री जो है, पावर जो है वो मैक्सिमम 1 होनी चाहिए। लीनियर फंक्शन में, लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की जो पावर है वो 1 होनी चाहिए, यानी कि सिंगल वेरिएबल्स होने चाहिए। अब चलते हैं जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, क्वाड्रेटिक फंक्शन। और लीनियर फंक्शन का जो ग्राफ है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये भी आपने याद रखना है। क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है बेटा वो y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c होता है, और यहाँ पर a जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, और a b c जो है वो बिलोंग करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स को, या इनको आप सिंपल कॉन्स्टेंट्स भी कह सकते हैं। इसका जो ग्राफ है वो हमेशा पैराबोलिक बनता है, ग्राफ जो है पैराबोलिक बनता है, यानी कि कर्व बनती है। अगर हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हो और a जो है वो पॉजिटिव हो, यानी कि x² का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव हो, तो इसका ग्राफ अपवर्ड बनता है। और ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यहाँ पर a जो है यानी कि x² का कोफिशिएंट नेगेटिव हो, तो इसका ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड बनता है। जैसे मिसाल के तौर पर 2x² प्लस 4x प्लस 5 है, तो इसका ग्राफ अपवर्ड बनेगा। -3x² प्लस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है, तो इसका ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड बनेगा। तो ये भी आपने याद रखना है बेटा। इसके बाद है जी इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन की बात करते हैं। इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन, और फिर उसके बाद नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है जी। और इधर मैं लिख देता हूँ बोथ इवन एंड ऑड। ठीक है जी। ये 4 तरह की इसकी टाइप्स हैं। इवन फंक्शन क्या होता है कि ऐसा फंक्शन जिसमें आप x की जगह पे -x रिप्लेस करो तो दोबारा वही फंक्शन आ जाए, f ऑफ -x इज इक्वल टू f ऑफ x आ जाए। जैसे इसकी एग्जांपल है f ऑफ x इज इक्वल टू x², इसी तरह f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 5। तो ये जो है बेटा 5x² प्लस 3 कर लो चलें, तो ये है इवन फंक्शन। आप इवन और चेक करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है
x की जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस करना है। एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू अगर एफ ऑफ एक्स आ जाए तो वो इवन फंक्शन है। ऑड फंक्शन क्या होता है बेटा कि अगर एफ ऑफ माइनस एक्स रिप्लेस करो तो वो माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए, तो ये है जी ऑड फंक्शन। एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब जैसे है, ओके, एक्स क्यूब। इसके बाद है जी नाइदर इवन और नॉर ऑड। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इज़ नॉट इक्वल टू प्लस माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए, यानी कि ना तो वो प्लस एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो ना माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो, तो ये नाइदर इवन और नॉर ऑड होते हैं। और जैसे इसकी एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस एक्स पुट किया और एक्स क्यूब आप लिख लें प्लस एक्स, ठीक है, माइनस पुट कर माइनस एक्स, ठीक है। बाकी अपने तरफ से एग्जांपल लिख रहा हूँ, बाकी मैं आपको चेक करके इसकी एग्जांपल सही से मैं लिखवा देता हूँ आपको। जैसे है इसकी एग्जांपल नाइदर इवन नॉर ऑड की, ताकि गलती ना हो। जैसे एक्स क्यूब माइनस थ्री है, एक्स क्यूब माइनस थ्री, अभी गलती नहीं होनी चाहिए थी, ऐसा ही है। तो एक्स क्यूब माइनस थ्री नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन है। अच्छा जी, बोथ इवन एंड ऑड फंक्शन जो है मैथ की दुनिया में जस्ट एक ही फंक्शन है जो कि बोथ इवन एंड ऑड फंक्शन है, जो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो है जी, ओके, ये आपने याद रखना है। अब तकरीबन थ्योरी जो है वो सारी हमने कर ली है जो भी आज के लेक्चर की थी। तो अब मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ। तो क्वेश्चंस की बात करते हैं जी। क्वेश्चन है बेटा कि हमारे पास देखिएगा, ठीक है, जिस तरह से ये क्वेश्चन है कि फाइंड द डोमेन ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स माइनस टू। फिर एक क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू या जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री स्क्वेयर रूट, ओके, इसको हमने सॉल्व करना है। और एक क्वेश्चन है हमारे पास, चलें पहले ये दोनों कर लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है जी, ये पहले दोनों कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स माइनस टू, आपने इन दोनों की डोमेन बतानी है। डोमेन क्या होती है? जो वैल्यूज़ हम पुट कर सकते हैं, ओके, इनपुट वैल्यूज़, ऑल इनपुट वैल्यूज़। और ये डोमेन जो है वो हमेशा हमने सेट ऑफ रियल नंबर में से बतानी होती है। डोमेन और रेंज जो है वो हमेशा सबसेट ऑफ रियल नंबर्स होते हैं। देखें, अब ये फ्रैक्शन में है एक्स ओवर एक्स माइनस टू, आपको पता है कि समथिंग ओवर ज़ीरो जो है वो अनडिफाइन होता है, तो डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं बनाना। तो जब भी फ्रैक्शन वाला फंक्शन आए तो आप डिनोमिनेटर को इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो कर दो, तो ये आ जाएगा एक्स इज़ नॉट इक्वल टू टू। यानी कि यहाँ पर हम x की जगह पे 2 पुट ना करें तो बेहतर है, क्योंकि x की जगह पे 2 लिखेंगे तो 2 ओवर 2 माइनस 2 यानी कि 2 ओवर 0, तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, ओके। तो x की जगह पे 2 पुट नहीं कर सकते, बाकी जो मर्ज़ी वैल्यू आप पुट करें ये डिफ़ाइन है, ये आंसर हमें देता है। तो इसकी बेटा डोमेन जो है वो लिखेंगे हम सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2, ओके, एक्सेप्ट 2। आप इसको इस तरह से भी डोमेन लिख सकते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर्स में से 2 जो है उसको आप माइनस कर दो सेट की फॉर्म में, 2 के ऊपर ब्रैकेट लगा के रियल में से आप माइनस कर दो, ओके। अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसकी डोमेन बतानी है, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर फंक्शन पड़ा हुआ है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो जब स्क्वायर रूट वाला फंक्शन आता है तो आपको याद है कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाए
तो वो कम्प्लेक्स बना देते हैं। जैसे स्क्वायर रूट -1 जो है वो आयोटा के इक्वल होता है, कम्प्लेक्स होता है। अब इसके अंदर वैल्यू या तो ज़ीरो हम पुट कर सकते हैं या ज़ीरो से बड़ी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू पुट कर सकते हैं। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू जो पड़ी है उसको ग्रेटर एंड इक्वल टू ज़ीरो कर देना है और इसको सॉल्व कर लें। -3 राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो ये प्लस -3 आ जाएगा। यानी कि इसमें आप 3 से बड़ी वैल्यू और -3 से छोटी वैल्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि ग्रेटर एंड इक्वल टू है। जैसे देखें 0, 1, 2, 3 और -1, -2 एंड -3 एंड सो ऑन। अब 3 से बड़ी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं इसमें 4, 5, 6, 4 पुट करो, आंसर देगा। -3 से छोटी वैल्यू पुट कर सकते हैं, -4 पुट करूँ, -5 पुट करूँ, ये आंसर देगा मैं। लेकिन इन दोनों के दरमियान अगर कोई वैल्यू पुट करें, जैसे 0 है, 0 का स्क्वायर 0, -3 का स्क्वायर रूट, -3 का स्क्वायर रूट, ये कम्प्लेक्स हो जाता है। तो ये डिटेल में समझाने का ये मकसद है कि ये चीज़ें पक्की हो जाएं, आपको याद रहें। ये नहीं है कि एक दफ़ा बस ये क्वेश्चन पढ़ा, याद सॉल्यूशन याद कर लिया या समझ लिया तो बस, ये आपको हर वक्त याद होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसकी जो डोमेन है, लिखेंगे सेट ऑफ रियल नंबर्स, set of real numbers satisfying x is greater and equal to +-3। ओके, तो ये बेटा इसका आंसर है। अगर दूसरी तरह से ये भी लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं -∞ to -3 पुट कर सकते हैं, क्लोज ब्रैकेट, यूनियन +3 से इन्फिनिटी में हमेशा हम ओपन ब्रैकेट लगाते हैं, ये भी आंसर इसका लिखा जा सकता है। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप सिर्फ इतना लिख लें, काफ़ी है। सेट ऑफ रियल नंबर सेटिस्फाइंग x इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू -3। अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, तो साथ साथ रहिएगा आप लोग। देखिएगा बेटा, क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब। इसको चेक करें कि ये इवन या ऑड है। तो f ऑफ x, चलें ये भी लिख लेते हैं, f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, फिर f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये कर लेते हैं इवन ऑड। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन है कि इसकी डोमेन और रेंज बताएं। ये एक रिलेशन है 1, 0, 2, 3, 2, 5 और 6, -1, ये एक रिलेशन है। इसकी डोमेन और रेंज बतानी है आपने। फिर है जी ब्रेक इवन पॉइंट बताएं, कॉस्ट और आर दिया हुआ है, तो इसमें ये भी मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन बाद में, ठीक है। अच्छा जी, ये देखिएगा, सबसे पहले हम इस फंक्शन को देखते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये इवन है या ऑड है। तो क्या कैसे करेंगे, x की जगह पे -x रिप्लेस किया, -x का स्क्वायर प्लस 2, तो f ऑफ -x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो देखें ये दोबारा फंक्शन बन गया, f ऑफ -x इक्वल टू f ऑफ x। तो ये कौन सा फंक्शन बन गया जी, ये इवन फंक्शन बन गया, ठीक हो गया, ऐसे ही है। अब देखिए जी सेकंड क्वेश्चन, तो f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब, x की जगह पे -x रिप्लेस किया, -x का क्यूब, f ऑफ -x, तो ये ऑड पावर हो तो माइनस ख़त्म नहीं होता, -x क्यूब रहेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ f ऑफ -x माइनस f ऑफ x। तो ये बेटा कौन सा फंक्शन है, ये है जी ऑड फंक्शन, ऐसे ही है, समझ आ रही है आप लोग को, आपको। अब इसकी देखनी है जी डोमेन और रेंज। जब रिलेशन दिया हो, ये एक रिलेशन दिया हुआ है एक्स वाई ऑर्डर पेयर में वैल्यूज़ है, इसकी डोमेन जो है वो आती है सेट ऑफ एक्स वैल्यूज़ डोमेन के लिए। तो सेट ऑफ एक्स वैल्यूज़ क्या है, 1, 2 एंड 6। जो वैल्यू रिपीट हो रही हो उसको आपने एक दफ़ा ही लिखना है, जैसे 1 एक दफ़ा आ रहा है, 2 2 दफ़ा आ रहा है, लिखना एक ही दफ़ा है, और 6। इसके बाद इसकी जो रेंज है, रेंज वो आ जाएगी 0, 3,
5 और -1, यानी कि सेट ऑफ y वैल्यूज़ 0, 3, 5 एंड -1 ये इसकी रेंज है। तो रिलेशन की डोमेन और रेंज आपने इस तरह से लिखनी है। ये तीनों क्वेश्चंस एक दफ़ा देखें आप। ठीक है, अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको क्वेश्चन मैं इधर ही करवा देता हूँ कि लिखा हुआ है फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर कॉस्ट दी हुई है और रेवेन्यू दिया हुआ है। मैं लिखता हूँ क्वेश्चन कि फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर कॉस्ट इज इक्वल टू 10x प्लस 600 और रेवेन्यू जो है r इज इक्वल टू 20x। ओके, अब यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास कॉस्ट और रेवेन्यू जब इक्वल होती है तो तब जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट मिलता है आपको। रेवेन्यू और कॉस्ट जो है जब इक्वल हो जाए तो फिर ब्रेक इवन है। यानी कि यहाँ पर आप लिखें c इज इक्वल टू r, तो c की वैल्यू जो है वो 10x प्लस 600 इज इक्वल टू 20x। 10x जो है वो उधर जाके माइनस हो जाएगा, 600 इज इक्वल टू 10x, 10 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 60 रुपीज़। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट है 60 रुपीज़। ओके, तो इसको आपने क्या करना है मैं बताता हूँ आपको। स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो कॉस्ट इज इक्वल टू रेवेन्यू। ओके, तो ये जो 60 तो x की वैल्यू आई। ओके, अब हमारे पास 60 जो है वो इसमें पुट करें, अगर ये हमारे पास जो 60 इसमें आ गया, बल्कि इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी। 60 इंटू 10 600 और 600 प्लस 600 1200 और 60 इसमें पुट करो, 60 इंटू 20 जो है 1200। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट है 60 रुपीज़ एक्स की वैल्यू। ओके बेटा, अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। एक सेकेंड, क्वेश्चन है हमारा r इज इक्वल टू 20x। ओके, ठहरें। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। मैं इसका जो है ना सोल्यूशन देख रहा था, अगर कोई कमी बेशी हुई तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है ना वो लिख दूंगा, आप देख लीजिएगा। ओके, बाकी यह है कि ये कंप्लीट है। अब चलते हैं जी प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और ये हमारे पास कोई कमो बेश 12 जो हैं वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड x एंड y इंटरसेप्ट्स ऑफ 3y प्लस x इज इक्वल टू 12। फाइंड x एंड y इंटरसेप्ट ऑफ 3y प्लस x इज इक्वल टू 12। ओके, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब देखें, सबसे पहले लिखा फॉर x इंटरसेप्ट। फॉर x इंटरसेप्ट पुट क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 0। स्ट्रेट लाइन है, लीनियर फंक्शन है और इसका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। जब वो x एक्सिस को कट करेगा या टच करेगा तो y इज इक्वल टू 0। ये इसमें पुट कर दिया 3 इंटू 0 प्लस एक्स इज इक्वल टू 12, तो 0 प्लस एक्स इज इक्वल 12, एक्स इज इक्वल टू 12। ओके, तो ये x इंटरसेप्ट में x इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई। अब लिखते हैं जी फॉर y इंटरसेप्ट। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 3y प्लस 0 इज इक्वल टू 12। तो y की वैल्यू जो है वो 12/3 4, तो y इंटरसेप्ट की वैल्यू जो है वो y इज इक्वल टू 4 आ जाएगी। बहुत आसान क्वेश्चन है। ओके, अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन के फाइंड x इंटरसेप्ट ऑफ द फंक्शन।
सिर्फ हमने क्वेश्चन है हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 और सिर्फ वो x इंटरसेप्ट की बात करें, तो ये मैं करवाता हूँ आपको। साथ में थर्ड क्वेश्चन भी लिख लेता हूँ ताकि हमें दोबारा ना लिखना पड़े। f ऑफ x इज इक्वल टू -2x प्लस 4 और फाइंड वैल्यू करनी है f ऑफ -2 और फिर f ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, और फिर उसके बाद इवन फंक्शन है क्वेश्चन, तो वो भी मैं बताता हूँ आपको। देखिएगा जी, इसका सिर्फ हमने फाइंड क्या करना है, x इंटरसेप्ट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0, तो यह आ जाएगा बेटा 2x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 5, 2x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 5/2। ओके, तो ये है जी इसका x इंटरसेप्ट। ओके, x इक्वल टू 5/2। इसके बाद f ऑफ x इक्वल टू -2x प्लस 4, तो इसमें जस्ट आपने ये दोनों वैल्यूज़ पुट करनी है। f ऑफ -2 इसमें पुट करें, -2 इंटू -2 प्लस 4, यह आ जाएगा 4 प्लस 4 8, ऐसे ही है। अब इसमें बेटा 2 पुट कर दो, -2 इंटू 2 प्लस 4, -4 प्लस 4 एंड 0। कैसा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल आसान, मीन्स हलवा क्वेश्चन है ये। ओके, अच्छा जी, अब फोर्थ पार्ट जो है इवन फंक्शन की डेफिनेशन। पहले हमने इवन फंक्शन को डिस्कस कर लिया है, तो इवन फंक्शन में आपने लिख देना f ऑफ x, f ऑफ -x is equal to f of x if a function is said to be in this form। तो एग्जाम्पल साथ लिख दें आप, f of x is equal to x square, f of x is equal to x4 plus 3x square plus 7। तो ये सारे इसमें वेरिएबल की जो पावर है वो आप इवन रखो, तो जो मर्जी एग्जाम्पल लिख लें आप। तो ये है जी इवन फंक्शन। अब देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर मेरा ख्याल है 5 है। f ऑफ x इज इक्वल टू, फिफ्थ पार्ट है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 3, f ऑफ -1 फाइंड करना है और f ऑफ 0 फाइंड करना है। 6 क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन मैं सारे लिख लेता हूँ। फाइंड y इंटरसेप्ट, फाइंड y इंटरसेप्ट x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 10, ये देख लेते हैं। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 इज नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। ये क्वेश्चन मैंने बोल दिया है, इसको हम अभी सॉल्व कर लेते हैं कि नाइदर इवन और ऑड फंक्शन जो है इसको हमने प्रूव करना है। इसके बाद 8th क्वेश्चन देखें, f ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर प्लस 4x, तो फाइंड f ऑफ -1 एंड f ऑफ 2, ये सॉल्व करते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास 9th क्वेश्चन है कि एक रिलेशन दिया हुआ है 1 3 1 4 एंड 1 -1 एंड 1 -2, तो इसकी हमने डोमेन और रेंज बतानी है इस रिलेशन की। ओके, क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले तो इसमें आप -1 और 0 पुट करें, बिल्कुल आसान वर्किंग है इसकी, यानी कि -1 का स्केयर -2 इंटू -1 -3, तो ये आ जाएगा +1 +2 एंड -3 3 -3 0। फिर इसमें बेटा 0 पुट कर दो, 0 का स्क्वेयर -2 इंटू 0 -3, 0 -0 -3, तो -3 आ जाएगा। आसान है, आसान क्वेश्चन है। अब फाइंड y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करते हैं, x को 0 पुट करते हैं। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 10, तो यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ये आ जाएगी y इज इक्वल टू 5/3। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ओके जी,
आसान है क्वेश्चन, साथ साथ हैं। लो जी, अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको हमने ये प्रूफ करना था, शो करना था कि क्या ये शो दैट एक्स क्यूब माइनस 3 इज़ नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। देख लेते हैं। एफ ऑफ माइनस एक्स, इवन ऑड चेक करने के लिए एक्स की जगह पे आपने क्या रिप्लेस करना है, माइनस एक्स। तो यहाँ पे लिख सकते हैं रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का होल क्यूब माइनस 3, ये आ जाएगा। क्योंकि ऑड पावर है तो ये माइनस एक्स क्यूब ही रहेगा और माइनस 3। देखिए जब मैंने x की जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस किया तो क्या दोबारा एफ ऑफ एक्स बन रहा है, दोबारा एफ ऑफ एक्स नहीं बन रहा, मीन्स के इवन फंक्शन नहीं है। अब हम माइनस कॉमन लेके चेक करते हैं कि क्या दोबारा एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। तो एक्स क्यूब प्लस 3, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स और माइनस एफ ऑफ एक्स, सॉरी, यानी कि हमारे पास जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो जो ब्रैकेट में वैल्यू आ रही है एक्स क्यूब प्लस 3, वो फंक्शन एफ ऑफ एक्स नहीं बन रहा, ऐसे ही है। यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज़ नॉट इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। ओके, तो हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज़ नॉट इक्वल टू प्लस माइनस एफ ऑफ एक्स। यानी कि ना तो ये इवन की कंडीशन पूरी कर रहा है फंक्शन और ना ऑड फंक्शन की कंडीशन पूरी कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं सो दिस फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। ठीक हो गया। अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x, एफ ऑफ माइनस 2 की वैल्यू फाइंड करनी है, एफ ऑफ 2। इंतहाई आसान क्वेश्चन है। एफ ऑफ माइनस वन पुट कर दिया, 4 इंटू माइनस वन का स्क्वायर प्लस 1 होता है, और 1 इंटू 3 3 माइनस 4 माइनस 1। ओके, अब देखें x की जगह पे 2 पुट करें, एफ ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2, तो 2 का स्क्वायर 4 3 ज़ार 12 प्लस 8, तो इसका आंसर आ जाएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसकी डोमेन और रेंज आपने बतानी है। ये एक रिलेशन दिया हुआ है। तो डोमेन बेटा क्या होती है कि सेट ऑफ एक्स वैल्यूज़, और रेंज क्या होती है सेट ऑफ वाई वैल्यूज़। सेट ऑफ एक्स वैल्यूज़ मीन फर्स्ट ये जो एक्स, ये भी एक्स वैल्यू है, तो ये 1 1 1 और 1 4 टाइम 1 है, तो आपने डोमेन में लिखना सिंगल 1 है, वैल्यू रिपीट नहीं करनी। रेंज के लिए क्या करते हैं, सेट ऑफ वाई वैल्यूज़ जिसमें 3 4 -1 -2 है, तो ये लिखेंगे 3 4 -1 एंड -2, तो ये बेटा इसकी रेंज है। ये क्वेश्चन देख लो एक दफ़ा। ओके, अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2-3 क्वेश्चन ही रह गए हैं तो कर लेते हैं हम। देखिएगा जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। रिलेशन दिया हुआ है 0 0 1 2 1 3 2 4, तो इसकी डोमेन और रेंज बतानी है। ओके, इसके बाद एक फंक्शन है क्वेश्चन 11 में, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7/x-1, इसकी डोमेन बतानी है। और क्वेश्चन 12 है और ये लास्ट क्वेश्चन है, इफ़ y इज इक्वल टू -3x + 5 फाइंड y when x इज इक्वल टू -1 -2 -3 एंड -4। ये 3 क्वेश्चन है जी लास्ट आज की वीडियो के। देखिएगा अब इसकी देखें बेटा, डोमेन जो है अभी हमने क्वेश्चन किया है पहले, तो डोमेन सेट ऑफ एक्स वैल्यूज़ 0 1 1 2, तो ये 1 रिपीट हो रहा है, एक दफ़ा ही लिखेंगे 0 1 2। इसके बाद रेंज लिखेंगे इसकी, तो रेंज में सेट ऑफ वाई वैल्यूज़ यानी कि सेकंड एलिमेंट लिखेंगे हम 0 2 3 एंड 4। ओके, कर लेंगे आप।
अब आ जाएंगे इसकी डोमेन पर। डोमेन जो है इससे पहले हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं, वो x/x-2 वाला। तो डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ रहा है तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, तो x-1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो x इज़ नॉट इक्वल टू 1। यानी कि आप इसमें अगर 1 पुट करते हो तो 7/0 अनडिफाइन हो जाएगा, तो 1 पुट नहीं कर सकते। तो हम इसकी डोमेन लिखेंगे 1 के अलावा बाकी सारी वैल्यूज़, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स में से 1 जो है वो माइनस कर लेंगे। अगर यहाँ पर x+1 होता तो रियल -1 कर लेते। तो दूसरी तरह से भी आप लिख सकते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1, ऐसे ही है। 1 के अलावा बाकी सारे रियल नंबर जो हैं वो आप पुट कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन पर आ जाए बेटा, y की वैल्यू दी हुई है -3x + 5 और ये x की वैल्यू -1 -2 -3 -4 इसमें पुट करते जाएं और सिंप्लीफाई करते जाएं। पहले x की जगह पे -1 पुट किया, फिर x की जगह पे -2 पुट किया और फिर x की जगह पे -3 पुट किया और फिर x की जगह पे -4 पुट किया और इसको सॉल्व कर लें। -3 × -1 +3 +5 कितना बनेगा, 8 आ गया। फिर 6 + 5 11, 9 + 5 14, 12 + 5 17। तो इसके ये आंसर हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ें, कोई प्रॉब्लम होती है आप लाजमी मेरे से पूछिएगा बेटा। कोशिश की है कि ये सारे जो टॉपिक मैंने लिखे थे इसको रिवाइज़ किया हमने, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए। तो उम्मीद है कि आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो अपना ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स भी कर दिया करें। ओके, अपना ख्याल रखें और मेहनत करें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए रायनूर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।